माननीय अध्यक्ष जी, ओके प्लीज। जो विषय आपके ध्यान में लाया था मैं उसका एग्जामिन करके एक्सपेंस कर दूंगा, ठीक है। चलिए माननीय सीपी जोशी साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने अपनी बात में सती प्रथा के बारे में न मैं या न मेरी पार्टी कभी इस बारे में समर्थन किया है, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कहीं ट्रांसलेशन की वजह से सतीत्व को सती से जोड़ दिया गया। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं सरल हूं, सौम्य हूं, हल्दी घाटी की भूमि से आता हूं, यह भी निवेदन करता हूं। यहां मैं अपनी, चूंकि हमारे पूर्व में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने भी, जब पूरा प्रदेश एक तरफ खड़ा था तब उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था, और मेरी सरकार भी न मैं कभी इस प्रथा के पक्ष में है। मेरी सरकार का प्रायोरिटी है राजनीति से ऊपर देश, राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात को चूंकि समाप्त करने से पहले अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। हमने इस देश में देखा है कि आज वहां जिसके लिए मैंने बातचीत की थी, जैसे मुगल गार्डन को हटाकर अमृत उद्यान गया गया तो पूरे देश के लोगों में हर्ष का विषय हुआ। आज राजपथ को हटाकर कर्तव्य पथ किया गया। आज 7 रेसकोर्स को हटाकर अगर लोक कल्याण मार्ग किया तो पूरे देश के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज हम लोग देखें कि चित्तौड़ का दुर्ग जो मीरा, पन्ना और पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा है, जहां से विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, जहां की गौरवशाली गाथाएं हैं, जहां हम लोग देखें कि दुनिया में मीरा से बड़ा भक्ति में कबड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। हम पद्मावती के बलिदान से बड़ा कोई बलिदान नहीं मान सकते। और हम लोगों ने देखा है कि वहां वर्षों पहले एक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी आया था और एक पत्थर का शिलालेख लिखा था, जिसमें लिखा गया कि उनको आईने में दिखाया गया। कुछ लोगों ने अकबर आईने में और कुछ गलत लोगों ने उस समय वो दिखा दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है, और देश के सब लोगों ने, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का आपका, कि जिस महिला ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति, सतीत्व की रक्षा के लिए, कौन महिला होगी? ऐसा उदाहरण है। हम कभी सती प्रथा का पक्ष नहीं करते। और अरे वो जौहर था, जौहर, अरे वो जौहर था। आप शायद इसमें प्लीज आप शायद हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। वो जौहर था। बोले कंटिन्यूस कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जोर के मामले में बोला है। प्लीज बैठिए। देश में वर्षों पुरानी हमारी जो मांग थी, जोर के बारे में बोला है, पुरानी जो हमारी मांग थी, जोर के बारे में बोला है, ठीक की है। शिलालेख में जो गलतियां थी वो हमारे संस्कृति मंत्रालय से ठीक हुई है। और मैं किसान का अध्यक्ष जी, मैं किसान का बेटा हूं, और जिस भाषा में वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, भाषण करता हूँ, उसी भाषा का उपयोग करता हूँ। मैं एग्जामिन करूंगा, मैंने आपको बोल दिया। प्लीज अध्यक्ष जी, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कहा, और हमने शुरू से सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और उन्होंने जो संकल्पना ली थी कि आज उन्होंने तिरंगा यात्रा में, वहां एक तिरंगा यात्रा में गए थे आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी के साथ, तब देखा था कि धारा 370 और 35 से हटे वहां के लोगों को अरे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और इसीलिए लोगों ने कहा कि वहां जलजला मच जाएगा। लेकिन जब 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो और आदरणीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो, और रक्त की एक बूंद भी नहीं बहती है, और वहां से आतंकवादियों के सीने में तिरंगा गोप कर धारा 370 को हटाया जाता है, तब हमें गर्व होता है।
मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, आपको दर्द होना चाहिए। जब मैं विस्थापित कैंप में, मैं बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, उस कैंप में गया, नेहरू लिया का समझौता किससे किया था? किससे कहा था कि उस देश में जो पीड़ित होंगे वो हिंदुस्तान आएंगे, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां की सरकार की होगी। आज मैं उस कैंप में गया तो एक परिवार ने, वहां हम लोग भी गए तो रूह कांप गई हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उससे कहा कि एक परिवार में 16 लोग थे, पाकिस्तान में उस पूरे घर को लोगों ने, जाहिदियों ने घेर लिया, हाथ में हथियार थे। तब परिवार की एक सबसे छोटी बच्ची आई, एक टेबल को उठाकर अपने परिवार के मुखिया के सामने रख दिया और फिर गई कोने से तलवार को उठाकर लाई और बाबा को दिया कि बाबा, हम सब महिलाओं को गला रेत कर मार डालिए, न तो ये आतंकवादी, ये भेड़िए हमारी असमत लूट डालेंगे। जब वो ऐसे हालात में कोई घर, जमीन, सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आता है, तब उनको नागरिकता देने के लिए आप लोग विरोध करते हो। तब हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने अच्छा निर्णय किया। तब देश की जनता कहती है मोदी जी है तो मुमकिन है, और अमित शाह जी है तो यकीन है। और दुनिया ने युद्ध दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं अपनी बात को विराम करने से पहले एक सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है देश की सीमा, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन मान्य सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वह अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई है जिन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर रखी जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधन की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में विसंगति पाए तो वह अपना ध्यान तुरंत सभा पटल के अधिकारियों पे अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय सदस्यगण, लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है, फिर मेरा आग्रह है कि सदन की मर्यादा को रखें। कोई भी माननीय सदस्य के किसी विषय पर आपको, 1 मिनट, किसी विषय पर आपको आपत्ति है, आप सीट पे खड़े होकर मुझे बताएं, अपनी बात कहें, मैं उसको एग्जामिन करूंगा, लेकिन उस सीटों पर जाकर वहां पहुंचना उचित नहीं है। ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप कोई बात है मुझे प्लीज बैठिए, आप बैठिए। हाँ बोलिए राजा जी, क्या बोल रहे थे आप? क्या उचित था ये आपका वहां जाना? सर मेरे सवाल है कि आपका वहां जाना उचित था क्या? आप तो एक सवाल का जवाब दे दें। आप इस द सीनियर लीडर, वहां जाना उचित था क्या? एक सवाल का जवाब दे दें। आप मानते उचित है तो ठीक है, सदन में सब इसी तरीके से सदन चला दूंगा मैं। नहीं, लेकिन आप अगर ये मानते ही उचित था तो इसी तरीके से भी सदन चला सकता हूं। सदन दोनों तरफ से चल सकता है, जैसा। हाँ सर, आई एक्सेप्ट राजा जी बोल रहे हैं। हाँ राजा जी। सर, आई एक्सेप्ट योर एडवाइस सर। I want, see, we all want to abide the ruling given by the chair. We are after chair. We are ready to give all respect to the even opposition members. Certain issues can be disputed or argued democratically in the chair. But certain issues which is completely against the society, against the tranquility of the society, even anti-human. आप कोई विषय है तो मुझे बताए ना। Suppose such utterance was done. उदय प्रताप सिंह